दोस्तों फ्रांस ने आईफोन को बैन कर दिया है, लेकिन सारे मॉडल को बैन नहीं किया है, बस एक मॉडल को बैन किया है जिसका कि नाम है आईफोन 12। और बैन करने का कारण ये था कि आईफोन 12 जो है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने फोन का भी जो है वो रेडिएशन चेक कर सकते हैं और कितना खतरनाक हो सकता है रेडिएशन आपके बॉडी के लिए और क्यों फ्रांस ने आईफोन 12 को बैन किया। दोस्तों मैं हूं अनिकेत कुमार झा, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। दोस्तों फ्रांस की एक एजेंसी है ANFR जो कि बहुत सारे फोन्स के जो है वो सार रेटिंग को टेस्ट करती है। उन्होंने ये बताया कि आईफोन का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो बहुत ही ज्यादा है और इसी वजह से जो है फ्रांस ने ये डिसीजन लिया कि आईफोन 12 को बैन कर दिया जाए। दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है और उससे हमें किस तरीके का नुकसान हो सकता है और हमारा फोन किस तरीके का रेडिएशन जो है छोड़ता है और हम उसे मापते कैसे हैं। दोस्तों हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ता है और वो हर एक डिवाइस का अलग अलग होता है, लेकिन सब चीजों का एक स्टैंडर्ड होता है। उसी तरीके से हमारे फोन का भी एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है जो कि सार वैल्यू से हम लोग जानते हैं, जिसको कि फुल फॉर्म में आप स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट के नाम से जानते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन रेट को आप सीधे भाषा में समझें तो ये आप कह सकते हैं कि हमारा बॉडी जितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है वो उस वैल्यू को दिखाता है और हम इस सार वैल्यू को वॉट पर किलोग्राम में जो है मेजर करते हैं और हम इसी चीज को देखते हैं कि कौन सा फोन कितने वॉट पर किलोग्राम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको ही पता होगा कि कोई भी रेडिएशन जो है वो हमारे बॉडी को भी पेनिट्रेट कर सकता है और उससे जो है बहुत सारे खतरनाक बीमारी हो सकते हैं, जिस तरीके से कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। दोस्तों ये सारा चीज जो है वो रेडिएशन की वजह से होता है। जनरली एक्सरेज और गामा रेज का इस पर ज्यादा प्रभाव होता है और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होते हैं वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन नहीं छोड़ते हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा हमारे बॉडी पर भी वो असर नहीं करता है। लेकिन दोस्तों अगर इसका वैल्यू अगर बढ़ा दिया जाए तो फिर वो हमारे बॉडी को भी असर करने लग जाएगा। हो सकता है कि वो डायरेक्टली असर ना करे, इनडायरेक्टली असर करे या फिर लॉन्ग टर्म में उसका असर हमें दिखाई दे, लेकिन वो दोस्तों असर कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों जितने भी फोन कंपनी है वो अपने जो भी स्मार्टफोन बनाते हैं उसका सार वैल्यू जो है वो अपने डब्बे पे लिख करके देते हैं। आप उसको अपने जिस भी रीजन में रहते हैं उसके मानक के हिसाब से देख सकते हैं कि क्या आपका फोन जो है वो उस तय मानक के हिसाब से सार को जो है वो मान रहा है या फिर नहीं मान रहा है, या फिर वो बहुत ही ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहा है तो दोस्तों आप उस फोन को बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों ANFR ने जब आईफोन 12 का जांच किया तो जो यूरोपियन स्टैंडर्ड है वो है 4 वॉट पर किलोग्राम जो होना चाहिए, वो सार वैल्यू उतना होना चाहिए। लेकिन जो आईफोन 12 है वो उसका लगभग 5 के आसपास आता है, 5 से भी ज्यादा है। आप ये सोच सकते हैं कि लगभग 5.7 के आसपास है और ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था और इसी कारण जो है वो आईफोन 12 को बैन करने पर फ्रांस की सरकार मजबूर हो गई और अभी जो है आईफोन 12 वहां पर बैन रहेगा, क्योंकि एप्पल ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया है कि उसका फोन जो है वो स्टैंडर्ड को नहीं मानता है या फिर ऐसा इसका सार वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। जबकि फ्रांस की सरकार ये कह रही है कि आपका जो है वो हमारे मानक के हिसाब से फोन नहीं है, तो हमें इस मॉडल को जो है बैन करना पड़ेगा। आप चाहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से भी आप उसको घटा सकते हैं, तो आप घटा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका फोन फिर से सेल में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी वैल्यू के साथ अगर आप मार्केट में इस फोन को उतारते हैं तो फिर आपके फोन को बैन ही रखा जाएगा। दोस्तों हम और आप भी कई सारे कंपनी का स्मार्टफोन यूज करते हैं और हमें इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं होता है कि हमारा फोन भी कोई रेडिएशन छोड़ रहा होगा जिसका कि हमारे ऊपर कोई असर होता है, क्योंकि हम अक्सर फोन के सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आप मुश्किल से ही आप जब भी जगह होते होंगे तो शायद ही आप अपने फोन को अपने से दूर रखते होंगे। तो सोच सकते हैं दोस्तों ऐसा चीज जो कि आपके बॉडी से हर हमेशा चिपका हुआ रहता है और अगर उसका रेडिएशन लेवल तय मानक से ज्यादा है तो आपके ऊपर वो कितना ज्यादा घातक असर कर सकता है। और दोस्तों जनरली ये प्रॉब्लम जो है वो पुराने फोन्स में ही देखा जाता है और इसी वजह से आपके पास भी अगर बहुत ज्यादा पुराना फोन है तो आप उसका एक बार सार वैल्यू चेक कर लीजिए। अगर वो तय मानक से ज्यादा है तो आप इसी वक्त उस फोन को यूज करना बंद कर दीजिए और नए फोन पर स्विच हो जाइए। और नए फोन को खरीदने से पहले भी आप जरूर से उसका सार वैल्यू चेक कर सकते हैं। आप किसी भी फोन का ऑनलाइन जाकर के भी सार वैल्यू चेक कर सकते हैं और अगर उसका सार वैल्यू ज्यादा है तो उसको बिल्कुल भी ना खरीदिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।